नमस्कार, मेरा नाम पिंकी रानी। मैं स्पेशल टीचर खंड सांपला ज़िला रोहतक में एमआर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। बच्चों, घर से पढ़ो कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का गृह विज्ञान का एक नया चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के कमरों की देखभाल। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम अपने कपड़ों की देखभाल करते हैं। कैसे करते हैं? उनको धोकर, सुखाकर, प्रेस कर उनको अच्छे से तय करके रख के अच्छे से, है ना। देखभाल हमारे शरीर की भी हम कर सकते हैं, हमारे घर की भी होती है। इसी तरह से ये अध्याय 9 जो है वो दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के कमरों की देखभाल। हाँ बच्चों, कमरों की भी जो है देखभाल होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम कमरों की देखभाल हम कैसे करें? कमरा तो एक निर्जीव वस्तु है। हाँ बच्चों, कमरा निर्जीव है, परंतु निर्जीव वस्तुओं की भी देखभाल जो है वो अच्छे से हमें करनी चाहिए। अगर हम उनको अच्छी सी देखभाल करेंगे तो लंबे समय तक जो है वो हमारे पास बनी रहेगी, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर कोई कमरा ही क्यों ना हो। तो बच्चों, आओ हम पढ़ें, हम अपने कमरों की, घर की यानी कमरों की जो है देखभाल आसानी से कैसे कर सकते हैं। कोई कमरा तथा गृह तब तक सुव्यवस्थित नहीं कहा जा सकता जब तक उसकी सब वस्तुएं व सामान आदि क्रमबद्धता से नहीं रखा गया हो, कि उनका प्रयोग अधिक सुगमता से हो, वह देखने में अच्छे प्रतीत हो, जिससे उन्हें हानि न पहुँचे। घर में विभिन्न प्रकार के कमरे जैसे बैठक है, शयन कक्ष है। कौन कौन से कमरे होते हैं? बैठक होगी जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं, शयन कक्ष यानी बेडरूम, खान पान कक्ष यानी किचन आदि की देखभाल जो है विभिन्न तरह से की जाती है। घर में जो है विभिन्न कमरों की देखभाल निम्न ढंग से करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? आओ हम इसको डिटेल में पढ़ें। सबसे पहले हमने लिया है बैठक यानी ड्राइंग रूम। दिन भर के काम के बाद विश्राम व मनोरंजन के लिए तथा आगंतुकों यानी हमारे जो मेहमान हमसे मिलने के लिए आते हैं, से मिलने के लिए बैठक अधिकांश घरों में होती है ना, सभी के घरों में। हाँ, इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि बैठक में बैठने का प्रबंध जो है सुविधाजनक हो। बैठक में प्रकाश का उचित प्रबंध सुंदरता के विचार से नहीं बल्कि आवश्यकता के विचार से भी महत्वपूर्ण है। पूरे कमरे को प्रकाशित करने के लिए लैंप होने के अतिरिक्त पढ़ने के लिए मेज पर एक टेबल लैंप क्या होना चाहिए बच्चों? एक टेबल लैंप। आप इसको जो है अंडरग्राउंड भी कर सकते हो, सॉरी अंडरलाइन भी आप इसको कर सकते हो। जैसे मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट वर्ड लगे आप उनको अंडरलाइन कर सकते हो। संगीत के साज जैसे रेडियो, टेलीविज़न आदि अन्य खेलों का सामान जैसे कैरम आदि खेलने का भी जो है बैठक में स्थान होना चाहिए। आप इस पे भी जो है अंडरलाइन कर सकते हो क्या क्या होना चाहिए इसमें। बैठक की दीवारें जो है सफ़ेद व अन्य हरे रंगों से पुती हो सकती हैं, जिन्हें कुछ सुंदर चित्रों से सुसज्जित किया जा सकता है। तो बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे कमरे में रखे सारे फर्नीचर की प्रतिदिन धूल मिट्टी आदि से झाड़ते रहना चाहिए तथा कवर आदि भी धोकर समय समय पर बदलते रहने चाहिए। तख्त व दीवान को भी गद्दे गद्दियों और मनसदों और सुंदर पलंग पोशों से सुसज्जित करना चाहिए। देखो, ये हमारे घर की देखभाल साफ सफाई के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उसमें डेली से साफ सफाई करें। पलंग पोशों और गद्दियों के खिलाफ रंगीन किंतु धुलने योग्य होने से इच्छानुसार अदल बदल कर कमरे में रंगों की नवीनता सरलता से लाई जा सकती है। बैठक के जो पर्दे भी हैं, सभी के घर में बैठक होती है ना ड्राइंग रूम, उसमें पर्दे लगे होते हैं, समय समय पर धोते रहने चाहिए।
टूट फूट की जो है मुरम्मत के साथ साथ समय पर करवानी चाहिए। इसके बाद हमारा आता है खान पक्ष। खान पक्ष के लिए जो है हम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो देशज एक विदेशी। खान पक्ष में खाने की मेज, बिना हत्थे की कुर्सी, पर्दे आदि होते हैं। मेज पर सनमाइका लगी होती है जिसे साफ करने में आसानी रहती है। खिड़कियों में पर्दे दीवारों के रंग अनुसार होने चाहिए। मेज के कोने में या बीच में फूलों का गुलदस्ता रखा जा सकता है। पर्दों की समय समय पर धुलाई करनी चाहिए। टूट फूट की मुरम्मत जो है हमेशा करनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा शयन कक्ष यानी बेडरूम। हाँ बच्चों, बेडरूम में है जो है, देखिए ध्यान से पढ़ें। बैठक में बढ़िया फर्नीचर और सजावट के बिना तो किसी न किसी तरह से काम चल ही सकता है, परंतु शयन कक्ष के लिए चारपाई या पलंग जो है वो आरामदेह नहीं है तो बहुत कष्ट होगा, यानी कि उसको जो है आरामदायक होना चाहिए। इसलिए मूंज, सन या निवार किसी भी प्रकार की चारपाई हो यह आवश्यक है। किस प्रकार की चारपाई हो सकती है? मूंज, सन या निवार। यह आवश्यक है कि उचित नाप एवं ऊंचाई के साथ साथ ठीक कसी हुई भी हो। तख्त या लोहे के पलंग भी सोने के काम आ सकते हैं, किंतु काफ़ी मोटे गद्दे के बिना। क्या बताया रहा है ये? गद्दा जो है ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखो आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। पलंग दिन भर पर बिस्तर बिछे रहें तो हानि नहीं, केवल उनकी रीति रिवाज से बिछाकर उन पे पलंग पोस यानी चादर से ढक देना चाहिए। ये तो पलंग के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है इसमें? यदि मेज में खाने हो तो और भी अच्छा है एक लैंप पलंग के समय वाली मेज पर, पास वाली जो मेज पर हो तो पढ़ने और सोते समय जो है बिजली बंद करने में सुविधा रहेगी और सभी जो उसमें सो रहे हैं डिस्टर्ब नहीं होंगे। बिजली का बटन चारपाई के सिरहाने की ओर अति निकट होना चाहिए। तो देखो बच्चों, ड्राइंग रूम, किचन और बेडरूम के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसके बाद हमारा आता है अध्ययन कक्ष। अध्ययन कक्ष के पायदान, फर्श पर बिछी दरी व कालीन, खिड़की व दरवाजों पर टंगे पर्दों और फर्नीचर की सफाई करनी चाहिए। इसमें रखी घड़ी, कैलेंडर, अलमारी आदि की भी सफाई जो है नियमित रूप से करनी चाहिए। वही है झाड़ पोंछ जो है अच्छे से करनी चाहिए और समय समय पर मरम्मत करनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा स्नान कक्ष। स्नान कक्ष की जो है सजावट उसकी दैनिक स्वच्छता है।